हेलो फ्रेंड, एम के टेक स्टडीज़ में आपका स्वागत है। आज हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में इंसर्ट टैब में ही स्मार्ट आर्ट्स फंक्शन जो प्रोवाइड किया गया है उसका उपयोग कैसे करेंगे ये सीखेंगे। ये बहुत ही अच्छा फंक्शंस है। आपको कोई भी प्रोजेक्ट तैयार करते हैं तो इसका बहुत ही अच्छा उपयोग कर सकते हैं। तो ये जैसे स्मार्ट आर्ट हम क्लिक किए, एक डायलॉग बॉक्स आ चुका है कि आपको कौन सा ग्राफिक सेलेक्ट करना है। ये आल मतलब एक वो टैब बना हुआ है इनसाइड में, है ना। जैसे आल लिखा है तो ये सब चीज़ दिखाएगा। बाकी आप कैटेगराइज कर दिया गया है, जैसे कि लिस्ट करेंगे तो ये लिस्ट टाइप जो स्मार्ट आर्ट से प्रोवाइड किया गया है। प्रोसेस में करेंगे तो ये प्रोसेस के लिए, साइकिल करेंगे तो इस टाइप से। तो हम देख सकते हैं ये बेसिक तरीके से। पहले तो एक लिस्ट में देखें, लिस्ट में आप बेसिक देख सकते हैं कि इस टाइप के बेसिक ब्लॉक लिस्ट बनाया गया है। तो आप इसको ऐसे ओके करेंगे, इंसर्ट करेंगे। जैसे ही करेंगे ओके तो ये आपके पास आ गया है। आप जैसे यहाँ भी क्लिक करके आप टाइप कर सकते हैं, या यहाँ पर ये जो ये लिखा ही है टाइप योर टेक्स्ट हियर, यहाँ पर भी क्लिक करेंगे तो यहाँ पर ये अप्लाई हो जाएगा। जैसे कि मैं MK लिखा, देखिए आप देख सकते हैं ये MK यहाँ पर टाइप हो गया। उसी प्रकार से टेक लिखता हूँ तो ये टेक हो गया, और ये स्टडीज़ लिखा तो स्टडीज़ आ जाएगा। तो ये आप यहाँ से करके इसको एडिट कर सकते हैं, या यहाँ डायरेक्ट यहाँ क्लिक करके भी आप एडिट कर सकते हैं। तो दोनों एक ही टाइप के वर्क करेगा, ठीक है। जैसे ये क्या है, एजुकेशन लिखना है तो मेरे को यहाँ से क्लिक करके भी मैं लिख लिया। ये ऑटो एडजस्ट हो जाएगा साइज़, है ना। यहाँ पर मैं कंप्यूटर टाइप कर देता हूँ। तो इस तरीके से आप ये स्मार्ट आर्ट्स शेप का उपयोग कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर ये डिज़ाइन दिया हुआ है, ठीक है। डिज़ाइन में जैसे ही आप क्लिक किए तो डिज़ाइन टैब और फॉर्मेट टैब अवेलेबल हो गया है। अब डिज़ाइन टैब में देखिए यहाँ पर चेंज कलर है, तो यहाँ चेंज कलर को जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शंस प्रोवाइड किया गया है। जैसे ये कलरफुल, तो हर एक का अलग अलग कलर रहेगा, ठीक है। तो इसको जैसे ही सेलेक्ट किए तो ये देखिए अच्छा दिख रहा है, अट्रैक्टिव दिख रहा है। अब बाकी आप यहाँ से इसके साइज़ को कम ज़्यादा कर सकते हैं। जैसे कि ये बॉर्डर बना हुआ है, इसके बॉर्डर को पकड़ के माउस में ड्रैग करके आप इसके साइज़ को कम ज़्यादा कर सकते हैं, ठीक है। तो ये कम करेंगे तो ये क्या है, एडजस्ट, जिसको जितना एडजस्ट करने का साइज़ रहेगा ये आप इंडिविजुअल एक एक को पकड़ के भी आप कम कर सकते हैं, ऐसा। ठीक है। तो ये आप टेस्ट के अपीयरेंस में आप इसको छोटा बड़ा कम ज़्यादा कर सकते हैं। तो ये काम करने का ये तरीका है। ये थोड़ा सा ज़्यादा ही छोटा हो गया है, ये भी थोड़ा सा ज़्यादा छोटा हो गया, तो हम ऐसा बना सकते। तो ये हम स्मार्ट आर्ट का प्रयोग करके ऐसा बना। ये तो नॉर्मल ये बेसिक ब्लॉक हुआ लिस्ट बनाने के लिए, ठीक है। अब इसको मैं डिलीट कर देता हूँ और इसमें स्मार्ट आर्ट में चला जाता हूँ। ये लिस्ट है, तो इस तरीके से लिस्ट में कुछ दिखाना तो आप दिखा सकते। दूसरा एक कैटेगरी है ये प्रोसेस का। प्रोसेस में जैसे कि आप बेसिक प्रोसेस है, प्रोसेस समझ रहे हैं, जैसे कंप्यूटर पे या कुछ भी कार्य को करने के लिए स्टेप बाय स्टेप आपको दिखाना है नॉर्मल प्रोसेस के रूप में, तो ये आप इस तरीके से प्रोसेसिंग कर सकते हैं। जैसे कि ये इस तरीके से ये आ गया है, इसका थोड़ा सा एडजस्ट करना पड़ता है क्योंकि ये आप ऐसा नॉर्मल अपने से भी बना सकते हो। ये स्मार्ट मतलब शेप्स का यूज़ नहीं करके भी आप इंडिविजुअल शेप का यूज़ करके बना सकते हो, जैसे कि मैं बताया था, है ना। तो जनरली ये क्या है, जैसे यहाँ पर हम कर देते हैं कुछ ऐसा प्रोसेस बताना है कि जैसे कि मैं बोलता हूँ कि स्टार्ट, जैसे कंप्यूटर सेलेक्ट करते हैं, चालू करते हैं तो स्टार्ट बटन में जाना है। वहाँ से जाके हमको जैसे कि ऑल प्रोग्राम्स में जाना है। ऑल प्रोग्राम में जाने पर आपको MS वर्ड सेलेक्ट करना है।
मतलब इस तरीके से हम प्रोसेसिंग कोई बताना है तो स्टेप बाय स्टेप, इस स्टेप के बाद नेक्स्ट क्या स्टेप्स आएंगे, ये सब आपको एक वर्ड डॉक्यूमेंट में कोई प्रोजेक्ट बना रहे हैं तो भी, या नॉर्मली आप ऐसे इसका कैसे उपयोग करना है ये देख रहे हैं ना। अब जैसे ही इसको किया, यहाँ चेंज कलर कीजिए, आपको मल्टी कलर चाहिए, कलरफुल चाहिए, कलरफुल है, इस तरीके से अलग अलग है, ये सेम कलर पे है, ये देखिए तो ये कलरफुल हो गया। तो देख सकते हैं आप, यहाँ से चेंज शेप भी कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पर जैसे कि ये कुछ यहाँ पर कुछ, जैसे कि मैं अगर ये वाला लेता हूँ, यहाँ पर जैसे कुछ टाइटल लगाए हो, यहाँ पर इमेज भी आप लगाना है तो लगा सकते हो छोटा सा लाके। तो इस तरीके से कुछ प्रोसेसिंग दिखाना है तो आप इन सब चीज़ का उपयोग कर सकते हो। ये अलग अलग तरीका है दिखाने का। देखिए कितना अच्छा लग रहा है कि इस स्टार्ट बटन के बाद ऑल प्रोग्राम के बाद ये नेक्स्ट स्टेप MS वर्ड है। तो इस तरीके से कुछ प्रोसेसिंग दिखाना है तो आप ये स्मार्ट शेप्स में स्मार्ट आर्ट में प्रोसेस कैटेगरी में जाकर के आप यहाँ पर बहुत सारा प्रोवाइड किया गया है, वो सब ले सकते हैं, ठीक है। उसी तरीके से सर्कल में चाहिए तो ये सर्कल में आप इस तरीके से, जैसे कि ये बना हुआ है तो ऐसा कोई सर्कल है तो ये सर्कल्स में दिखाना है। तो जैसे कि एक होता है जीवन चक्र, लाइफ साइकिल होता है विज्ञान में जो हम पढ़े हैं, तो वो सब आप बना सकते हैं। जैसे कि जीवन चक्र रहता है ना, तो यहाँ पर जैसे शेर जो है, टाइगर जो है वो बकरी को खाता है, बकरी घास खाता है, घास को रैबिट घास को खाता है। इस तरीके से आप लाइफ साइकिल दिखाना है तो वो भी आप ऐसा बना सकते हैं। तो ये स्मार्ट आर्ट्स प्रोवाइड किया गया है। उन सब चीज़ों से आप कोई प्रोजेक्ट को अट्रैक्टिव बना सकते हो। बहुत ही आपको कोई असाइनमेंट मिला है तो इस तरीके से आप बनाइए, तो वो जो सब्जेक्ट से रिलेटेड रहेगा, इन सब चीज़ों का उपयोग करके बनाएंगे तो बहुत ही अच्छा दिखेगा, ताकि आपको अप्रिशिएट किया जाएगा। तो ये देखिए अब फॉर्मेट है, फॉर्मेट में आपको ये सब प्रोवाइड कर दिया गया है कि किस तरीके से आप एक एक कलर चेंज करना चाहते तो एक एक ऐसा कलर चेंज कर सकते हो, ठीक है। यहाँ टेक्स्ट लिख सकते हो, मतलब ये जैसे कि अगर मैं कुछ दिखाना चाहता हूँ, जैसे कि नॉर्मल्स में कंप्यूटर के बारे में ही अगर मैं CPU यहाँ ले लेता हूँ, ठीक है। CPU में क्या क्या हो सकता है, तो CPU में जैसे कि ALU होता है, उस तरीके से बोल सकते हैं। CPU में हार्ड डिस्क भी होता है तो वो मैं दिखा सकता हूँ। CPU में मदरबोर्ड्स होते हैं, तो मदरबोर्ड्स अब लिखेंगे तो ऑटोमेटिक एडजस्ट होगा। मदरबोर्ड ये आ गया, साइज छोटा हो गया है ना। उसी तरीके से यहाँ पर मैं अगर CPU में रैम भी होता है या प्रोसेसर है, तो ये नॉर्मली आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ, ठीक है। तो ये है, उस हिसाब से आप इसका बड़ा भी कर सकते हो। साइज़ को ऐसा नहीं है, बस थोड़ा सा एडजस्ट करना पड़ेगा। अब ये देखिए इसका साइज़ बड़ा करने से ये थोड़ा सा, हाँ, ये इस तरीके से कर सकते हैं मदरबोर्ड। तो ये देखिए इस तरीके से प्रोसेस है, या कोई भी आप यहाँ से स्मार्ट आर्ट्स लेके अपने प्रोजेक्ट या असाइनमेंट को बहुत ही अच्छी तरीके से प्रेजेंट कर सकते हो, ठीक है। ये वर्ड डॉक्यूमेंट में ये सब फैसिलिटीज़ है। ऐसा नहीं है कि आप कोई विशेष सॉफ्टवेयर पे ही एडिटिंग करें, आप MS वर्ड में भी बहुत ही सुंदर तरीके से कोई भी प्रोजेक्ट या असाइनमेंट को तैयार कर सकते हैं। बस आपको इनके सारे फंक्शंस कैसे उपयोग करना है ये जानना ज़रूरी है, ठीक है। इनका सबका अलग अलग अगर कलर करना है तो आप यहाँ पर देख सकते हो, ये ऐसा सेलेक्ट कीजिए और यहाँ से आप फॉन्ट का कलर चेंज कर सकते हो, ठीक है। तो ये कलर डिफरेंट टाइप से है, सॉरी ये फिल कलर नहीं, टेस्ट कलर में लेना है। तो ये जैसे यहाँ ब्लू है तो ब्लू कर सकते हो, डार्क ब्लू। तो इस तरीके से आप सारे फंक्शंस का उपयोग कीजिए, बहुत ही मज़ा आएगा। ये टेस्ट का जो इफ़ेक्ट है वो भी चेंज हो सकता है। देखिए जैसे कि यहाँ से आप
वर्ड स्टाइल देखें अपन, इस तरीके से ये कलर तो चेंज हो जाएगा। उसके बाद और रीकलर आप चेंज कर सकते हो यहाँ से जैसे आपको लगता है। तो इन सब चीज़ों का उपयोग कीजिए। ये अच्छा दिख रहा है तो ऐसा सेलेक्ट कर सकते हो। बाकी इंडिविजुअल अगर आपको इसका कलर चेंज करना है तो आप और भी कर सकते हो, ठीक है। ये आप समझ गए होंगे कि इंसर्ट टैब में जो स्मार्ट आर्ट का प्रयोग कैसे करना है करके। अभी तो मैं थोड़ा सा ही बता रहा हूँ क्योंकि ज़्यादा पूरा एक एक बताऊँगा तो टाइम लगेगा, है ना। आप इस वीडियो को पूरा देखे होंगे तो आसानी से ये आप उपयोग करना, स्मार्ट आर्ट का उपयोग करना सीख सकते हैं। हिरार्ची है जैसे कि मैं बताया था, वही रिलेशनशिप बताना है तो कुछ आप बता सकते हो। देखिए यहाँ पर इमेज है, यहाँ पर जैसे कि ये जैसे एक स्कूल के बारे में मैं बता दूं कि जैसे कि यहाँ पर प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल के नीचे मान के चलो 2 वाइस प्रिंसिपल हैं। वो इस वाइस प्रिंसिपल के अगेंस्ट में ये मैथ्स का टीचर है और ये साइंस के टीचर है, और ये सेकेंड वाइस प्रिंसिपल के नीचे में हिंदी के और इंग्लिश के टीचर हैं। तो इस तरीके से कुछ रिलेशनशिप आपको यहाँ लिखा ही है कि यूज़ ऑफ सो हियरarchy रिलेशनशिप प्रोग्रेसिंग फ्रॉम द टॉप टू बॉटम, मतलब इस तरीके से आप एक रिलेशनशिप दिखा सकते हैं, ठीक है। किसी भी सब्जेक्ट के ऊपर आप ऐसा बना सकते हैं जैसे कि आपको कोई असाइनमेंट दिया होगा तो उसी प्रकार से यहाँ रिलेशनशिप में और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। जैसे कि यहाँ कौन टाइप का दिख रहा है, फनल में फनल है, फनल में बता सकते हो आप केमिस्ट्री या इस तरीके से कुछ चीज़ों को दर्शाना होगा तो यहाँ पर आप यूज़ कर सकते हैं। उसी तरह का मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स बता सकते हो। पिरामिड है, इसमें आप कुछ बताना है तो इस तरीके से इन सब स्मार्ट शेप्स का उपयोग करके आपको जो भी प्रोजेक्ट है या असाइनमेंट है या ऐसी नॉर्मल बच्चों के लिए भी डॉक्यूमेंट समझाने के लिए बना रहे हो तो बहुत ही अट्रैक्टिव आप बना सकते हैं, ठीक है। उनका जैसे ही हम रहते हैं तो ये डिज़ाइन और फॉर्मेट टैब विजिबल हो जाता है। तो इन सब चीज़ों में आप यहाँ से लेआउट चेंज कर सकते हो और यहाँ से कलर है। उसी प्रकार से फॉर्मेट में यहाँ से उनका शेप फिल कर सकते हो, यहाँ वर्ड स्टाइल चेंज कर सकते हो। ये सब सारी चीज़ें मैं बताया हूँ और रिपीट और बोलते जा रहा हूँ तो आप समझ गए होंगे। इसका आप कंप्यूटर पे प्रैक्टिकली उपयोग कीजिए। थैंक यू।